आज का वीडियो पेशाब संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए। क्या समस्या होती है पेशाब संबंधी? बार बार पेशाब आने की समस्या, या फिर बूंद बूंद करके पेशाब आने की समस्या, रात को बार बार पेशाब जाने की समस्या, या फिर पेशाब को ना रोक पाने की समस्या। क्या जैसे खांसते वक्त या छींकते वक्त पेशाब का निकल जाना। तो सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए आज का वीडियो विशेष है। अगर आप ये वीडियो देख देख के रोजाना योग करोगे तो ये समस्या आपकी ठीक हो जाएंगी। इसके साथ साथ नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग हैं, या पुरुष संबंधी रोग हो या फिर महिला संबंधी रोग हो, वो सारे ठीक हो जाएंगे। जैसे गुप्त रोग होते हैं या फिर पाइल्स की समस्या है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा लाभकारी है। बस आपको ये आसन करने हैं जो मैं करवाऊँ। सबसे पहला आसन है तितली आसन, यानी कि बटरफ्लाई। करिए, आप ऐसे बैठ जाइए, और ये आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं। बस इसकी आदत डाल लो। अगर आप आदत नहीं डालोगे तो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। ये इसकी आदत डाल लो, 5 मिनट करने की, 10 मिनट करने की, और जब भी समय मिले बटरफ्लाई करने लग जाओ। अच्छा आसन है ये। नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग हैं उनको दूर करने के लिए सबसे बेस्ट आसन यही है। और इसके साथ साथ आपके पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत हो जाती है। नाभि के नीचे नीचे की मांसपेशियां भी इससे मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो पहला आसन बटरफ्लाई कितनी देर करेंगे? शुरुआत में तो कम करना, सीखने के लिए कम करना। पहले जैसे आधा मिनट करें या फिर 1 मिनट करें, धीरे धीरे बढ़ाते रहें। फिर 2 मिनट करें, 3 मिनट करें। अगर आप धीरे धीरे बढ़ाओगे तो ठीक रहेगा। अगर शुरुआत में 5 मिनट कर लोगे तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। ये होता है। तो मान लो आपने शुरुआत में ज़्यादा कर लिया, खिंचाव आ गया, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। 3-4 दिन बाद आराम करके शुरू कर देना। ठीक है, तो पहला आसन बटरफ्लाई। बड़े लाभ हैं इसके। यूरिन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, गदूद की समस्या होती है, गदूद भी बढ़ जाता है बड़ी उम्र में, तो गदूद की समस्या को भी ठीक करेगा ये आसन। इसके साथ साथ और आसन बताएंगे, कुछ क्रियाएं बताएंगे, तो वो क्रियाएं भी आपको करनी है। ठीक है, तो पहला आसन समझ में आएगा, बटरफ्लाई। कमर गर्दन सीधे करेंगे और कोशिश करें यहाँ पे खिंचाव आए। ऐसे नहीं कि आराम से कर रहे हैं फिर बोलो कि मैं तो आराम नहीं। कोशिश करें कमर गर्दन सीधी करें और यहाँ पे खिंचाव आए, जंघाओं में खिंचाव आए, और ये जो पहले हिस्सा है इस पे खिंचाव आए। तो करें, कैसे बताए? शुरुआत में कम करना, आधा मिनट करना, 1 मिनट करना। हो सकता है आधा मिनट 1 मिनट तो होगा ही करते करते, और जिनको आदत है वो तो अपने 5 से 10 मिनट करें। तो पहला आसन समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा दूसरा है प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ सारे सारे जरूरी है, पर एक प्राणायाम कपालभाति और एक बंद, मूल बंद, ये आपके अंदर के रोगों को ठीक करेंगे। ये तो आपको दिख रहा है बटरफ्लाई, वो आपको दिखेंगे नहीं, पर आपके अंदर अंदर जो रोग चल रहे हैं उनको ठीक करेंगे। कपालभाति सभी को आती है, नहीं आती है तो सीख लो। आराम से बैठ गए। हाँ, जिनका बीपी 150 से ऊपर है या ज्यादा है, आपको बीपी की समस्या है, तो कपालभाति ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे? श्वास बाहर, पेट अंदर। अगर आप ये करेंगे तो यूरिन प्रॉब्लम, उसके साथ साथ और भी कोई प्रॉब्लम है, वो सारी ठीक हो जाएंगी। तो ये जरूरी है, शरीर में कोई भी रोग हो उस एक सावधानी को छोड़ के, उनके लिए तो नहीं है, बाकी सभी के लिए जरूरी है कपालभाति। कैसे करेंगे? सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर। ये शुरुआत में 20-20 के 2 राउंड करेंगे। कैसे? आइए मेरे साथ कर ले। फिर ज्यादा नहीं करे, जो कर रहे हैं वो तो कर लेना, पर जो पहली बार देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो मेरे साथ साथ इतना ही करेंगे जितना मैं करवाऊंगा। ये मैंने 20 स्ट्रोक लगा दिए। ठीक है, अब एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे, फिर एक 20 स्ट्रोक का राउंड और करेंगे। हो गया?
शुरुआत में यही करें और जो कर रहे हो कंटिन्यू करते रहें। दूसरा क्या बताया मैंने, कपालभाति सीखना है। पहला बटरफ्लाई अच्छे से करना है, इसकी आदत डालनी है। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। तीसरा है बंद मूल बंद। अब ये कहूँगा ये तो बेटर है, गुप्त रोग कोई भी हो आपको मूल बंद लगाना आना चाहिए। कई लोग सीख गए, कई लोग नए हैं, सीख रहे हैं। कैसे लगाएंगे, अपने जो मल मूत्र की इंद्रियां हैं, यानी कि अपना मल द्वार है, उसको वैक्यूम की तरह ऊपर की ओर खींचना और खींच के होल्ड करना 5 सेकंड और फिर छोड़ देना। अब मैं करके दिखाता हूं, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे करना, फिर मैं आपको बताऊंगा। करने की विधि क्या है, जैसे हमने सांस भरा खाली किया, वैसे 3 बंद होते हैं, मैं बता देता हूं। इसमें जो मेन है वो आपको काम आएगा, वो मूल बंद। ये ठोडी को छाती के लगाएंगे, जालंधर बंद। पेट को अंदर खींचेंगे, उड़ियान बंद। और अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे, वो क्या कहलाएगा, मूल बंद। हम तीनों बंद एक साथ भी लगा सकते हैं। कैसे, इसमें सांस भर के खाली करके पेट को अंदर खींचेंगे। कैसे, अब हमने 3 बंद लगा ली, जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। आप इसके चक्कर में मत पड़ना, लगे तो लगा लेना, यूरिन प्रॉब्लम में ये जरूरी नहीं है। हाँ, उड़ियान बंद आप लगा सकते हैं, पेट को अंदर खींच सकते हैं। और ये उड़ियान बंद और मूल बंद करोगे तो ज्यादा बेटर है। मूल बंद कर लो तो भी बेटर तो है, पर उड़ियान बंद और करोगे तो इससे जो नाभि भी आपके पीठ की ओर जाएगी, यानी कि नाभि प्रदेश को अंदर की ओर खींचेंगे, तो यहाँ की मांसपेशियां भी मजबूत हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, उड़ियान बंद मैंने बताया ना 3 बंद, ये जालंधर बंद इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो लगा सकते हैं थायराइड संबंधी रोगों के लिए, गले संबंधी रोगों के लिए। ठीक है, तो आज आपको मैं तीनों बंदी लगाना सिखाऊंगा। बोलो जी फायदा तो होगा, हम तीनों बंद लगा लेंगे, टाइम भी वही लगेगा। तो कैसे, ठोडी को हम छाती के लगाएंगे, एक बंद, पेट को अंदर खींचेंगे, नाभि प्रदेश को पीठ के लगाने की कोशिश करेंगे अंदर की ओर, और मल द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे। तो ये क्या कहलाता है, बाह्य प्राणायाम। अगर हम इसको ऐसे बोले तीनों बंद लगा के, तो ये बन जाएगा बाह्य प्राणायाम। ठीक है, तो आइए तीनों बंद एक साथ लगाते हैं। पहले सांस भरेंगे, पूरा सांस खाली कर देंगे। अब उड़ियान बंद लगाइए, पेट अंदर, और सांस को यहीं की यहीं लॉक कर देंगे। फिर छोड़ देंगे। मतलब ऐसे आपको 5 सेकंड रोकना है, पेट को अंदर खींच के रोकना। आप खींच के देखो, पेट को आप अंदर खींचो, दिखावे के लिए नहीं करते लोग, जिसका पेट निकला होता है और कहीं खड़े होते हैं तो स्टैंडर्ड के लिए पेट को अंदर खींच लेते हैं, ऐसा लगता है कि इसके पेट नहीं है। तो आप भी पेट को जोर लगा के अंदर खींचो और फिर मूल बंद लगा लो, छोटी को छाती के लगा लो। ये आप करके देखिए, इसका नाम है बाह्य प्राणायाम। और बाह्य प्राणायाम में 3 बंद होते हैं, जालंधर बंद, ये उड़ियान बंद और मूल बंद। अगर ये ना कभी करो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपके सर्वाइकल पेन आप ये नहीं करेंगे, जिनको सर्वाइकल पेन है वो ये बंद नहीं लगाएंगे, ये ध्यान दे लो। योग में अगर आपने सावधानी नहीं सीखी तो समझ लो आपने योग नहीं सीखा, यानी कि अधूरा सीखा है, ऐसा ही आपका फिर कोई गुरुजी था। योग में सावधानी जरूरी है, बिना सावधानी के योग करोगे तो आपको फायदा नहीं, नुकसान होगा। तो हर एक आसन की सावधानियां होती है, हर एक प्राणायाम की सावधानियां होती है, वो आपको जरूर सीखना है। तो मैंने क्या बताया, जिनके सर्वाइकल पेन है वो ये ना लगाएं, ठीक है। या फिर पेट का ऑपरेशन हो रहा है तो ये उड़ियान बंद ना लगाएं, मूल बंद लगा लें बस। चाहे अगर आप बिल्कुल ठीक है तीनों बंद लगा लें, या उड़ियान बंद या मूल बंद लगा लें, ये समझने की बात है। आप समझ गए होंगे। मूल बंद कैसे लगाएंगे, अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे, 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे। उड़ियान बंद कैसे लगाएंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, जैसे मान लो कुछ है ही नहीं, हमारे पेट है ही नहीं, और फिर रोक के छोड़ देंगे। ये उड़ियान बंद है। आप यही 2 सीख लीजिए, उड़ियान बंद और मूल बंद, आपके लिए बड़े ही अच्छे हैं। ये यूरिन जैसी समस्या, यानी कि पेशाब जैसी समस्याओं के लिए दोनों बंद जरूरी है। तो आप ये दोनों बंद लगाएं। अगर आप कहीं जा रहे हैं
तो आप एक बंद लगा सकते हैं। ये उड़ियान बंद तो खाना खाने से पहले लगाना है, खाली पेट ही लगाना है। अगर आपने खाना खा लिया 2 घंटे हो गए तो भी नहीं लगाना है, ये तो बिल्कुल खाली पेट लगाना है सुबह सुबह। हाँ, मूल बंद आप लगा सकते हो। आप गाड़ी में जा रहे हो, आप बाइक में जा रहे हो, तो बैठे बैठे कभी भी अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे, छोड़ देंगे। वो उसकी एक्सरसाइज है। उसके चारों तरफ की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती है। अगर आप ये बार बार करोगे ऐसे ऐसे, तो वहाँ की मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। यानी कि मल मूत्र की जो इंद्रियां हैं उनके आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाएंगी। और ये जो समस्या आपकी आती है, गुप्त रोग जैसी समस्या आती है, पेशाब जैसी समस्या आती है, वो दूर हो जाएगी। ठीक है, पहला बटरफ्लाई, दूसरा कपालभाति प्राणायाम, और तीसरा ये बंद। 3 बंद भी लगा सकते हैं, 2 बंद भी लगा सकते हैं, या फिर 1 बंद भी लगा सकते हैं। इसमें आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। आपसे 1 बंद लगे तो 1 बंद लगा लेना। कौन सा? मूल बंद। ये लगे तो ये भी लगा लेना। ठीक है, इसमें आपको कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए, आपकी इच्छा है ये। अब हम लेट के करते हैं कुछ एक आसन, ये भी जरूरी है। ऐसे नहीं भाई हमने 1 बंद लगा लिया उससे काम बन जाएगा, नहीं। आपको ये पूरा पैकेज करना है अगर आप बीमारी से परेशान है तो। ऐसे लेटेंगे, ये पवन मुक्तासन, ये जबरदस्त है। ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है पवन मुक्तासन। आराम से लेट गए, सांस खाली करते हुए पैर को मोड़ेंगे। जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द हो, गर्दन ना उठाए, बाकी उठा सकते हैं। इस प्रकार से सांस खाली करते हुए नासिका को टच करेंगे। होती है तो कर लो, नहीं होती तो मत करो। सांस भरते हुए वापिस दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए नासिका टच करेंगे और भरते हुए वापिस। इसको कितनी बार करेंगे? 5 बार इस पैर से करेंगे, 5 बार इस पैर से करेंगे। ठीक है, करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों पैरों से 5 बार करेंगे सांस खाली करते हुए। ये एक प्रकार की एक्सरसाइज ही है। 1 2 आसन भी है, एक्सरसाइज भी है। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये आसन हो गया। इतना कर लोगे तो ठीक है, नहीं आप इसको बढ़ा भी सकते हो। नेक्स्ट सेतुबंध आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हो गया नॉर्मल। अगर आपको अधिक फायदा लेना है तो क्या करेंगे, इसमें हम मूल बंद और जोड़ देंगे, सेतु बंद प्लस मूल बंद। ठीक है, कैसे? अब हमने किया सेतु बंद और लगा लिया मूल बंद। ऐसे लगा लो, 1 2 3 4 5 नीचे, फिर ऊपर गए, मूल बंद लगाओ, 1 2 3 4 5। तीसरी बार 1 2 3 4 5। ऐसे मूल बंद के साथ भी आप ये कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। 10 सेकंड भी रुक सकते हैं सेतुबंध आसन में। एक बार और करेंगे, 1
2, 3, 4, 5। ऐसे कोशिश करें धीरे धीरे बढ़ाने की। 5 सेकंड का होल्ड, फिर 7 सेकंड का होल्ड, ऐसे धीरे धीरे रिलैक्स। अब मर्कट आसन। ये नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग हैं उसके लिए अच्छे हैं ये आसन। पोजीशन दोनों पैरों को मिला लीजिए। एक, गर्दन विपरीत दिशा में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। अब पैरों में फासला कर लेंगे। दूसरा भाग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैर सीधा। नेक्स्ट, एक पैर दूसरे पैर पे रखेंगे ऐसे और दबा दीजिए। एक, अब आप देखेंगे सारा खिंचाव यहीं पे आ रहा है, तो ये जरूरी है। सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से लेट गए। और अब करेंगे साइकिलिंग का अभ्यास, ये जरूरी है। करिए शुरू। ये योग क्लास है, पूरी योग क्लास करना, बहुत सारे रोग आपके ठीक हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस ले लो। जब भी आप थक जाए तो लंबी गहरी सांस ले लिया करो। ठीक है। रिलैक्स हो जाइए। जरूरी नहीं कि कंटिन्यू आपको योग करना है, थक जाओ तो भी नहीं, बीच में थोड़ा रिलैक्स होके भी आप आगे के आसन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक पैर को घुमाएंगे ऐसे आराम आराम से। एक, ये आसन देखो मोटापा घटाने में लाभकारी है और अब यहाँ की जो मांसपेशियां है वो मजबूत हो जाएंगी ऐसे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 20 बार किया। आप 10 बार भी कर सकते हैं शुरुआत में। अब एंटी क्लॉकवाइज भी करना है ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20। रिलैक्स। डेली करोगे तो आपको फायदा ही फायदा मिलेगा, एक दिन में फायदा नहीं मिलेगा। कभी सोचो कि एक दिन कर लिया, एक महीने कर लिया और मैं ठीक हो जाऊं। कंटिन्यू की जाने वाली योग क्लास, डेली करने वाली योग क्लास। दूसरे पैर से क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांस लेकर करें तो सांस लेके कर लेना, कंटिन्यू करो तो कंटिन्यू कर लेना। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2 पर करना आराम आराम से, 3 क्षमता के अनुसार, 4 एक दिन में कोई पहलवान नहीं बनता, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। ये सारी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी और सारा खेल शरीर में मांसपेशियों का है। जहां की मांसपेशियां कमजोर, कमर की मांसपेशियां कमजोर, कमर में दर्द, गर्दन की मांसपेशियां कमजोर, गर्दन में दर्द, घुटनों की मांसपेशियां कमजोर, घुटनों में दर्द। तो कोशिश करें रोजाना योग करने की, पूरे शरीर के लिए योग करने की, ठीक है। तो अब लेटे लेटे क्या कर लेंगे, बटरफ्लाई। आपको करते करते आसन कई देर हो गई, थक गए, तो आप इस प्रकार से बटरफ्लाई कर सकते हैं लेटे लेटे। ये लेट कर बटरफ्लाई भी बड़ी ही लाभकारी है। मतलब कुछ ना कुछ आप करते रहे, तभी तो मैंने कहा कि पूरा पैकेज। जो बीमार है वो ये ना सोचे कि एक आसन कर लूँ मैं ठीक हो जाऊंगा, या 2 आसन कर लूँ मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, उसमें आपको कुछ फायदा जरूर मिलता है, पर जो बीमारी है उसका एक पैकेज होता है। वो पैकेज अगर आप करोगे तो बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। लेटे लेटे ये बटरफ्लाई का अभ्यास ऐसा कर सकते हैं। इसकी अवधि भी वही है, आधा मिनट भी कर सकते हैं शुरुआत में, और आपको आदत पड़ जाए तो आप ऐसे फोन देखते देखते भी ये बटरफ्लाई कर सकते हैं। मैंने तो कहा है क्योंकि हर आदमी के अपने पास फोन रखा होता है, वो बीच बीच में से उठाता है, देखता रहता है क्या आ गया, क्या नया आ गया, क्या किसी ने भेजा है। वो ऐसे मतलब योग करते करते भी आजकल लोगों को आदत पड़ गई फोन पास रख के बार बार में चेक करने की, फिर भूल जाएंगे क्या कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आदत पड़ी हो तो ये जरूर कर ले, ठीक है। ये लेट के बटरफ्लाई, लेट के हाफ बटरफ्लाई, ऐसे 1, 2, 3 करो सारा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दूसरे पैर से ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे, ठीक है। अब हम बैठ के कुछ एक आसन कर लेंगे, यही आप बटरफ्लाई वाला। किस प्रकार से, ये आप बैठ के भी कर सकते हैं। अब सारा खिंचाव यहीं पे आएगा। इस वजह से कहता हूँ जो आपकी बीमारी है उसका पैकेज करो आप। घुटनों में दर्द है तो घुटने का पैकेज करो, कमर है तो कमर का, गर्दन है तो गर्दन का, मोटापा है तो मोटापे का, इस प्रकार रख लेंगे। अब ये पेशाब संबंधित समस्याओं के लिए पैकेज है, तो आप ये कर सकते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और इसी पैर को झुला लेंगे ऐसे। एक अब यहाँ की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा ना, खिंचाव आई वही तो एक्सरसाइज है। वैसा खिंचाव नहीं कि दर्द होने लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 बार नॉर्मल है, आप इसको 30 बार, 40 बार, 50 बार भी कर सकते हो, पर धीरे धीरे अभ्यास के साथ, शॉर्टकट नहीं। दूसरे पैर से करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दिक्कत क्या है, ये समस्या बड़ी उम्र में होती है और बड़ी उम्र में एक्सरसाइज आपसे होती नहीं, ये दिक्कत है। फिर भी मैं कहूँगा कि कोशिश कर लेना। जो जो आसन मैंने बताए हैं आपसे जो हो वो जरूर करें, जो ना हो उसको छोड़ दो, जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना। 1, 2, 3, 4 और जो छोटी उम्र में है वो तो पूरा पैकेज करे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। इसके साथ साथ आप थोड़ी सी एक्सरसाइज मोटापा घटाने के लिए कर लेना, ताकि सारे शरीर में हलचल हो जाए। ठीक है, रक्त का संचार भी अच्छे से हो जाए पूरे शरीर का, तो ये भी जरूरी है। ये एक्सरसाइज कर लिया करो बस। एक पैर खोल के ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये आदत डाल लो। जब भी आप योग क्लास करो तो ये और जरूर कर लेना, शरीर आपका फिट रहेगा। अब फिर आखिरी में भी आप बटरफ्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, ये कभी भी आप कर सकते हो और कितनी बार भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस मैंने कर ली तो अब जरूरत नहीं है। आप दिन में जब भी बैठे तो भी बटरफ्लाई कर ले, पर इसके लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा करने से यहीं की जो मांसपेशी है वो सारी मजबूत हो जाएंगी, और जो समस्या है, कोई भी समस्या हो, जो जैसे महिलाओं में समस्या होती है, बहनों में समस्या होती है, वो सारी, ओवेरी की समस्या हो, यूट्रस की समस्या हो, यूट्रस जैसे नीचे की ओर आता है, बच्चेदानी का डिगाव बोलते हैं जिसको, भारीपन होता है, ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक बात नोट कर लो, नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे, जब पुरुष संबंधी हो या फिर वो महिलाएं संबंधी हो। पीसीओडी की समस्या हो वो भी ठीक हो जाएगी। ये पूरा पैकेज करना पड़ेगा जैसे मैंने करवाया है। कुछ समय लगेगा पर करते जाना, इसके अलावा कोई फिर उपाय नहीं है। जो दवाई आप लेना चाहे आप दवाई ले सकते हैं, पर मैं तो कहता हूँ कि दवाई के साथ साथ ये पैकेज और कर लें, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक है, ऐसा आप अब कर सकते हैं। जिनको आदत पड़ रही है बटरफ्लाई की, अब आप करते रहिए बटरफ्लाई। मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऐसे आप योग करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। जो लोग घर पे बैठ के योग करना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो अब आप हमसे जुड़ जाइए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए हैं, जिन्होंने कर रखा है वो तो अच्छी बात है, वो हमारे सदस्य पहले बने हुए हैं, तो वो उनसे निवेदन है कि वो इस वीडियो को शेयर कर दें।
अगर आप ये करेंगे तो ये ना सोचे कि बस ये समस्या के लिए, कई बार गलतफहमी यही हो जाती है ये तो पेशाब संबंधी समस्याओं का वीडियो नहीं, ये सभी को करना होता है। ये आसन हम अपने पैकेज में रखते हैं, इसमें हमने ये करवा दी कि जैसे कमर दर्द वाले भी आसन इसी में आ गए। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि एक आसन के 5-6 फायदे होते हैं। कभी सोचे नहीं नहीं मेरे तो पेशाब की कोई समस्या नहीं है, मैं तो नहीं करूँगा। आप कर लो, आपके दूसरे रोग ठीक हो जाएंगे, पेट की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, शरीर में कमजोरी है वो ठीक हो जाएगी। तो सभी के लिए जरूरी है, तो सभी के पास शेयर कर दो। ठीक है, जो नए हैं वो हमारे सदस्य जरूर बने, घर बैठे योग सीखें और अपना स्वास्थ्य सुधारें, बीमारियों से बचे रहें। ठीक है, आगे समझ में, कंटिन्यू इसको करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।